गुजरात में पवन ने अपनी टीम के साथ खूब मस्ती की, इसके ढेर सारे फोटो सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी पवनदीप की एक फोटो सामने आई है। इनकी कुछ फोटोज उत्तराखंड से भी आ चुकी हैं। हालांकि अब ये दोनों उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन फोटो इनके आप सामने आए हैं। एक फोटो में पवन अनु कई लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सुनसान जगह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। फोटो में पवन अनु मास्क लगाए हुए हैं। पवन ने चश्मा भी लगाया हुआ है और डाकू बनकर पोज दे रहे हैं। ये सब इनके साथ दोस्त और इनके फैन हैं जो पवन अनु के साथ चल रहे हैं। अरुणिता ने यही चलते वक्त गाना भी गाया था, जिसकी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। अरुणिता सुबह सुबह कैप लगाकर गाना गाती नजर आई थी। अरुणिता ने वाकई बहुत शानदार गाना गाया। अरुणिता पवन अपने फैंस से मिले और इन सभी के साथ इन्होंने पूरे टाइम खूब मस्ती की। उत्तराखंड में ये एक दिन भी खाली नहीं बैठे, बल्कि इधर उधर घूमते ही रहे। लगातार ये दोनों किसी न किसी से मिलते रहे और गाना गाते रहे। फिलहाल तो ये दोनों मुंबई में और दोनों मुंबई में अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी करने में लगे हैं। जल्द ही इनका नया वीडियो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कल रात पवनदीप किसी इवेंट को ज्वाइन करने पहुंचे थे। ये वीडियो कहां की थी और वहां क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं और बहुत जल्द हम आप तक अरुणिता की भी वीडियो पहुंचाएंगे। पवनदीप जहां इवेंट करने पहुंचे थे उसकी लोकेशन का पता चल गया है। जी हां, पवनदीप कल रात गुजरात में एक इवेंट ज्वाइन करने पहुंचे थे और यहाँ पवनदीप ने माहौल बदल कर रख दिया। तुझे दिल लगी भूल जाने पड़ेगी गाना गाते नजर आए पवनदीप। पूरा हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा दिखाई दिया। लोग पवन की आवाज सुनने के लिए दूर दूर से आए थे और उन सभी ने पवन के गाने का लुत्फ उठाया। सबके सब पवनदीप के लिए तालियां बजाते नजर आए। पूरा हॉल लोगों के शोर से भरा हुआ था। सीटियां बज रही थी और लोग पवनदीप को चीयर कर रहे थे। हर तरफ लोग पवन अरु कहकर बुला रहे थे। हालांकि अरुणिता पवन के साथ नजर नहीं आई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि पवन के साथ अरुणिता भी गई है और उन्होंने भी गाने गाए। उनकी भी वीडियो निकल कर आने वाली है। लेकिन जब से पवनदीप की गुजरात वाली वीडियो देखी गई है, तब से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। लोग इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में हॉल की सारी लाइटें जब बंद होती हैं तो लोग अपने फोन की टॉर्च दिखाकर पवनदीप का जोश दोगुना कर देते हैं और चारों तरफ की भीड़ पवनदीप की आवाज में चार चांद लगा देती है। सबके सब पवनदीप के गानों में मगन दिखाई दिए। पवनदीप यहाँ अपने उत्तराखंड की कैप पहने नजर आए। लोग उनके पहनावे की भी तारीफ करते हैं। वैसे तो पवन जहाँ जाते हैं अपने उत्तराखंड की कैप पहनकर ही जाते हैं। वहीं बात अरुणिता की करें तो उनकी वीडियो भी हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। लोग अरुणिता की एंट्री का इंतजार कर रहे हैं, तो यकीनन अरुणिता भी जरूर पहुंची होंगी और अरुणिता ने क्या क्या गाने गाए, क्या क्या किया, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड की आन मान और शान पवनदीप राजन अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश के नए राइजिंग स्टार बन चुके पवनदीप राजन ने अपनी आवाज से सबको दीवाना बना दिया और वो लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी का सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 जीतकर वो पूरी दुनिया में नाम कमाने में कामयाब हुए। बहुत कम ही लोग जानते कि उत्तराखंड से आने वाले पवनदीप राजन ने अपनी शुरुआत पहाड़ी गानों से की और देखते ही देखते वो एक के बाद एक रियलिटी शो करते गए। हालांकि इंडियन आइडल का सीजन 12 जीतने के बाद एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। पवनदीप राजन को रियलिटी शो ट्रॉफी के साथ 25 लाख का इनाम और मारुति स्विफ्ट कार भी मिली थी। इंडियन आइडल जीतने के बाद पवनदीप के नेटवर्थ में भी बड़ा बदलाव देखा गया। बताया जाता है कि पवनदीप राजन के पास $1 मिलियन से $2 मिलियन के बीच की कुल संपत्ति है। इतना ही नहीं, उनकी सैलरी 10 से 20 लाख रुपए और वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन पवनदीप अपने आप को बहुत आम इंसान ही दिखाते हैं और स्टार्स की तरह उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाई देता है। पवनदीप के पास महिंद्रा XUV 500 जैसी लग्जरी गाड़ी भी है। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप इस सीजन के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। पवनदीप राजन जब 2-2.5 साल के थे तब उन्होंने सबसे यंग तबला प्लेयर का अवार्ड जीता था। आज पवनदीप राजन पियानो से लेकर ढोलक, ड्रम, कीबोर्ड और गिटार जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं। साथ में आसानी से गा भी लेते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि पवनदीप राजन पहले भी एक सिंगिंग रियलिटी शो जीत चुके हैं। पवनदीप राजन ने 2015 में रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 भी जीता। उसी से उनके म्यूजिक करियर की शुरुआत हुई थी और
यहीं से पवनदीप ऐसे आगे बढ़े कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पवनदीप राजन कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। वो कई मराठी और पहाड़ी फिल्मों में म्यूजिक भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तक पवनदीप ने इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किए हैं। पवनदीप अब तक करीब 13 देशों और भारत के 14 राज्यों में करीब 1200 शो कर चुके हैं और लगातार पवनदीप को विदेशों के ऑफर भी आते हैं। कुछ टाइम पहले ही वो कनाडा, लंदन में इवेंट करके वापस मुंबई लौटे हैं और फिर से वो जनवरी और फरवरी में बाहर इवेंट करने जाने वाले हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें दुबई का ऑफर मिला है। मतलब पवनदीप, अरुणिता, मोहम्मद दानिश और साइली इस बार दुबई में धमाल मचाने वाले हैं। इस वक्त तो पवनदीप उत्तराखंड में अपनी पसंदीदा दोस्त अरुणिता के साथ वक्त बिता रहे हैं। फुर्सत गाने में एक्टिंग ना करने की वजह से अरुणिता कांचीलाल को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। फैंस की नाराजगी तो सही थी, लेकिन ऑक्टोपस टीम के लोग अरुणिता से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अरुणिता से बहुत नाराज हैं और टीम के सीनियर्स लोगों ने अरुणिता के लिए जो कुछ बोला उसे देखकर लग रहा है कि वो सब बहुत गुस्से में हैं और कभी अरुणिता को काम के लिए वापस नहीं बुलाएंगे। यहाँ टीम के लोगों ने अरुणिता की परेशानी नहीं समझी कि आखिर वो क्यों पवन के साथ एक्टिंग करने के लिए मना कर रही हैं और पूरा गुस्सा अरुणिता पर उतार दिया। अरुणिता ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक इंटरव्यू में ऑक्टोपस टीम का मेन शख्स बोल रहा है और पवन चित्रा भी हैं। इस इंटरव्यू में पवन चित्रा के साथ वो शख्स अरुणिता की एक एक कमी को गिनवा रहा है। वो शख्स खुद कह रहा है कि पवनदीप झगड़े से बहुत दूर रहते हैं और इसलिए हमें पवनदीप का नेचर बहुत पसंद है। शख्स ये भी बोलता है कि जब किसी की बात चल रही होती है कि वो ऐसी है, वो वैसी है, तो पवनदीप वहाँ से हट जाते हैं। हो सकता है कि पवनदीप को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आती हो तभी हट जाते हो, लेकिन उस शख्स का कहना है कि पवनदीप इन सब झगड़ों से दूर रहते हैं। शख्स ये भी बोलता है कि पवनदीप उन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो शख्स किसके बारे में बात कर रहा है। वो शख्स अरुणिता के बारे में ही बात कर रहा है। शख्स ये भी कहता है कि अरुणिता ने पहले गाने साइन किए थे और बाद में मना कर दिए। इससे स्टूडियो को तो लॉस हुआ, वो तो हुआ, वो अपने करियर से भी खिलवाड़ कर रही हैं। शख्स ने कहा कि चलो वो अब उनकी फैमिली का मैटर है तो हम कौन होते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही उन्हें करना ही था तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें लंदन और कनाडा क्यों भेजा। मतलब उस शख्स का अरुणिता के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा रहा है। शख्स ज्यादा कुछ नहीं बोला और जितना भी बोला उसमें अरुणिता को लेकर कड़वाहट की बदबू आ रही है। अब देखना होगा क्या पवनदीप भी अरुणिता से दूर हो जाएंगे। ऑक्टोपस स्टूडियो ने तो अरुणिता को बिल्कुल छोड़ दिया है।